दोनों भी राइबोज है, एक डीऑक्सी राइबोज है और एक राइबोज। दोनों में भी क्या है, राइबोज ही है, लेकिन एक में डीऑक्सी है। डीऑक्सी जो क्या में है, डीएनए में है। डीऑक्सी को बोलते हैं सेकंड ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको डीऑक्सी कहा जा रहा है। और आरएनए वाले को क्या कहा जा रहा है, राइबोज शुगर कहा जा रहा है, बराबर। और जो नाइट्रोजनियस बेस है, नाइट्रोजनियस आसास है, वो कितने टाइप के, टोटल टोटल 5 टाइप। और कौन से शुरू के जो दो एडेनाइन और गुआनिन, ये दो साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड का मुश्तमिल होते हैं। ये जो दो साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड है उसको कहा गया फ्यूरीन्स। और अपने जो एडेनाइन और गुआनिन उसमें भी फ्यूरीन की तरह दो रिंग होते हैं, इसलिए फ्यूरीन्स कहलाते हैं। और जो बाकी के तीन है कौन कौन से, ये जो नाइट्रोजनियस बेस है वो सिंगल रिंग वाले कंपाउंड्स हैं। और सिंगल रिंग वाला कंपाउंड जो होता है उस टाइप के होते हैं, इसमें पिरिमिडीन्स में आते हैं। तो जो एक साइक्लिक वाला रिंग कंपाउंड है वो पिरिमिडीन है, और ये उसी की तरह होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पिरिमिडीन्स कहा गया है। तो डीएनए में और आरएनए में चार टाइप के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। डीएनए में कौन कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब एक में थाइमिन है और दूसरे में यूरेसिल। थाइमिन किसमें, डीएनए में, और यूरेसिल किसमें, आरएनए में। क्लियर हो गया। सो उसी तरह से एक बात ध्यान रखना, अब तीनों का कॉम्बिनेशन किसका, शुगर का, बेस का और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तीनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड। और ये ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चलेंगे मिलियन नंबर, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। और कुछ हजार अगर जुड़ते चले गए ऐसे, ठीक है, डीऑक्सी वाले राइबोज, तो क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ध्यान रखना ये तीनों का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। ध्यान रखना दोनों बेस और फॉस्फेट दोनों भी किससे जुड़े होते हैं, शुगर से जुड़े होते हैं। ये दोनों में फॉस्फेट में और ये शुगर दोनों भी किससे जुड़े होते हैं, शुगर से। ध्यान रखना अगर शुगर और बेस, शुगर और बेस दोनों आपस में जुड़े हैं, इतने टुकड़े को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो रहा है। अगर शक्कर और असास दोनों आपस में जुड़े, ये दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। और शक्कर, असास और फॉस्फेट ग्रुप तीनों की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और ऐसे कई दूसरे शरीर क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो गया ना। प्यूरीज तो हो गया था ना, आगे इंग्लिश वाले कंटिन्यू करो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, each base is designated by each base is designated by each base is designated by a one letter symbol. remember राइट साइड उसके तीसरी लाइन
उसके नीचे की तीसरी लाइन, each base is designated by a one letter symbol. Each base is designated by a one letter symbol. Uracil U, uracil U occurs in RNA. Uracil U occurs only in RNA. Only in RNA. Occurs only in RNA. While thymine, T, capital T, occurs only in DNA. Occurs only in DNA. Occurs only in DNA. Occurs only in DNA. हर एक असास को कल तक कंटिन्यू करना है। हर एक असास को अंग्रेजी के एक उर्फी तहजीब अलामत, हर एक असास को अंग्रेजी के एक उर्फी तहजीब अलामत से जाहिर किया जाता है। एक उर्फी तहजीब अलामत से जाहिर किया जाता है। यूरेसिल यू, कैपिटल यू लिखना है। यूरेसिल यू सिर्फ आरएनए में होता है। यूरेसिल यू सिर्फ आरएनए में होता है, जबकि थायमिन टी सिर्फ डीएनए में होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, a nucleoside is formed a nucleoside is formed a nucleoside is formed a nucleoside is formed by joining the anomeric carbon of आगे चल और कंटिन्यू करो आगे। A nucleoside is formed by joining the anomeric carbon of the furanose by joining the anomeric carbon of the furanose with nitrogen of a base न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड फ्यूरानोस के एनोमेरिक कार्बन न्यूक्लियोसाइड फ्यूरानोस के एनोमेरिक कार्बन और नाइट्रोजनी असास के नाइट्रोजन के जुड़ने से बनता है। नाइट्रोजनी असास के नाइट्रोजन के जुड़ने से बनता है। pyrimidine bases nitrogen at first position. Pyrimidine bases
nitrogen atom at the first position, first यानी कि 1, pyrimidine bases nitrogen atom at the 1 position bonds with the 1 dash carbon of the sugar, 1 dash carbon of the sugar. Pyrimidine bases the nitrogen atom at the 1 position bonds with the 1 dash carbon of the sugar. pyrimidine असास का एक नंबर वाला कार्बन, एक नंबर वाला नाइट्रोजन, एक नंबर वाला नाइट्रोजन, एक नंबर वाला नाइट्रोजन शक्कर के एक डैश कार्बन से जुड़ता है। हाँ, शक्कर के एक डैश कार्बन से जुड़ता है। with purine bases, with purine bases, with purine bases the nitrogen atom at the 9th position, with purine bases the nitrogen atom at the 9th position, 9th position bonds with 1 dash carbon of the sugar, 1 dash carbon of the sugar. तो देखो शक्कर शुगर के जो कार्बन है उनको डैश से नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और जो प्यूरिन्स है और जो पिरिमिडीन्स है उनको नॉर्मल नंबर दी जाएगी। आप क्या करो, शुगर का स्ट्रक्चर बनाओ। दो टाइप के शुगर है, दोनों भी पेंटोस शुगर है, एक डीऑक्सीराइबोज है और एक राइबोज है। देखो यहां से नंबर जाएंगे, एनामेरिक कार्बन ये 1 2 3 4 एंड 5। ये है डी राइबोस, डी राइबोस। देखो राइबोस क्यों बोल रहे हैं, सेकंड कार्बन पे क्या है, ओएच, इसके लिए कौन सी शुगर है, राइबोस। किस में होती है ये, आरएनए में होती है। अब सेम यही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम बनेगा। सिर्फ फर्क कहां पे देना है, सेकंड जो कार्बन है यहाँ पे OH नहीं रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन। पेंटो शुगर है, 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। देखो ये सेकंड कार्बन पे क्या है, HOH नहीं है, ये क्या कहलाएगी, 2 डीऑक्सी, 2 डीऑक्सी डी राइबोस। पास लिखो, जल्दी बनाओ। ये किसमें होती है, ये डीएनए मॉलिक्यूल में, पेंटोस शुगर डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ,
पीछे भाग के फास्ट करना है। ये नंबरिंग है, देखो सिंगल रिंग है दैट इज पिरीमिडीन। सिंगल रिंग पिरीमिडीन। नंबरिंग बता बना है तो क्या करो, ये सिंगल रिंग सिर्फ नंबरिंग देख लो, नंबरिंग दे दो बताया हुआ है तो नंबरिंग दे दो, कहां से जाएगी वो देख लो। सिर्फ यहां से शुरू होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 एंड 9, ये है प्यूरिन्स। पीछे वॉल्यूम हो गए। बालकनी पीछे बनाओ।
देखो इधर, ये तो टेक्स्ट बुक में बाद में बना लो। देखो ये है डी राइबोस जो आरएनए में राइबोस, ये 1 2 3 4 5 का शुगर। अब यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH है और ये डीऑक्सीराइबोस है, सेकंड कार्बन पे सिर्फ H है। ये शुगर रहेगा आरएनए का और ये शुगर रहेगा डीएनए का। नंबर एनमेरिक कार्बन, इसमें एनमेरिक कार्बन में फर्स्ट कार्बन नंबर जाएगी 1 2 3 4 5 6 सेम वैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, ऑक्सीजन छिपा रहेगा। अब ध्यान रखो हमने कहा कि भाई न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड अगर से शक्कर शुगर किससे जुड़े हुआ है, नाइट्रोजनियस बेस से जुड़े हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि उतने टुकड़े को न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। सवाल ये पैदा हुआ कि शक्कर का कौन सा कार्बन नाइट्रोजनियस बेस से जुड़ेगा। नाइट्रोजनियस दो बेस अपने पास टू टाइप के, सिंगल रिंग वाला और डबल रिंग वाला। सिंगल रिंग वाले को अपन पीबीडी बोले और सिंगल रिंग वाले डबल रिंग वाले को क्यूबिक। तो नंबरिंग देखो, इसकी नंबरिंग जा रही इधर से, ये नाइट्रोजन से नंबरिंग जा रही 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग आ रही। यहां से शुरू कर रहे सेकंड, इस तरह से जा रही। और ये जो नंबरिंग जा रही नाइट्रोजन से शुरू हो रही, किसकी, फ्यूरिन। तो 1 2 3 4 5, तो इधर पहले के ये रिंग की नंबरिंग कंप्लीट हो गई। यहां से आए 1 2 3 4 5 6, बाद में इधर नाइट्रोजन में 7 8 और 9। तो हमने जो लास्ट पैराग्राफ लिखा कि भाई पिरिमिडिन्स ये शुगर से कौन से कार्बन से जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे फर्स्ट कार्बन। लेकिन क्योंकि इधर भी नंबरिंग हो रही, इधर भी नंबरिंग हो रही, तो शुगर के लिए हम नंबरिंग का डैश का इस्तेमाल करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। और जो अपना पिरिमिडिन जो रिंग है, सिंगल रिंग है, उसका नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन भी है यहाँ, फर्स्ट नाइट्रोजन किससे जुड़ेगा भाई, एरोमेटिक कार्बन से, यानी कि फर्स्ट जुड़ेगा। अब हमने यहाँ पे बॉन्डिंग क्या बोले कि नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन किसका, पिरिमिडिन का, ये शुगर के 1 डैश कार्बन से जुड़ेगा। पढ़ लो ऐसा समझ। ये इतना टुकड़ा क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, राइबो न्यूक्लियोसाइड है। तो यहाँ पे OH है, ये रहेगा किसमें अपना, आरएनए में रहेगा बस। और ये जो रहेगा वो है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो, राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्या फर्क नजर आ रहा है इसमें और इसमें, इसमें आप देखो OH और इसमें क्या है, यहाँ पे H है, O नहीं, H को नहीं लिखते, ठीक है। और जब 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 प्यूरिन रिंग रहेंगे, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस रहेगा, 2 डैश शुगर का जो कार्बन है 1 डैश ही है,
लेकिन अगर डबल रिंग वाला नाइट्रोजनियस बेस, डबल रिंग वाले दो है अपने पास, कौन सा, एडेनाइन और गुआनिन। एडेनाइन और गुआनिन का 90 नंबर का नाइट्रोजन इसके फर्स्ट कार्बन से, तो याद रखना एमसीक्यू में पूछता हूं, ठीक है। तो जो पिरिमिडीन का पहले नंबर का नाइट्रोजन और शुगर के पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा, याद रखना 1 डैश, इसका पहला और इसका पहला, 1 डैश किसपे है, जब कौन सा रिंग हो, पिरिमिडीन हो, और जब प्यूरिन रिंग हो तो याद रखना उसके 90 नंबर का नाइट्रोजन इसके पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता है, 90 नंबर का नाइट्रोजन इसके 1 डैश कार्बन से जुड़ता है। बस इतनी बात, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोजीशन याद रखनी है। साइड में कर लो, अंडरलाइन कर लो, या साइड में लिख लो, एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। यस, न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, न्यूक्लियोसाइड। किस किस का, नाइट्रोजनियस बेस और शुगर। तीसरा है कंपोनेंट बाकी, कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप है। अब सवाल पैदा हुआ कि फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनियस बेस से नहीं जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है, शुगर से जुड़ता है। याद रखना फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेस जुड़े नहीं, कौन कौन जुड़े हुए हैं, शुगर के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी। तो शुगर के कौन से कार्बन से नाइट्रोजनियस बेस जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, आयोमेरिक कार्बन है। लेकिन अगर पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन रिंग है, वो कौन से कार्बन से जुड़ जाएगा, पिरिमिडीन रिंग कौन से नाइट्रोजन से जुड़ेगा, फर्स्ट, और फ्यूरिन का कौन सा, 90 नंबर का नाइट्रोजन जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन से। बच गया है कौन, फॉस्फेट। ध्यान रखो जब तीनों आ गए, कौन कौन, बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। किस किस का, बेस और शुगर, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब साथ में कौन आती है, फॉस्फेट, और एक आयन, उन्हें जो कहा था शुगर के, शुगर के कौन से कार्बन, 5 कार्बन से जुड़ता, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई जुड़ते चलेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो क्या है, डीएनए और आरएनए है। चलो आगे कंटिन्यू करना है। Nucleotides are formed nucleotides are formed by adding nucleotides are formed by adding a phosphate group। phosphate में तो क्या होता है, PO4, क्या होता है, PO4 phosphate। nucleotides are formed by adding a phosphate group to the 5' OH of a nucleoside। phosphate group at the 5' OH of a nucleoside, 5' OH of a nucleoside. Please stop. Thus, nucleotides are thus nucleotides are monophosphates of nucleosides. Nucleotides are monophosphates of nucleoside. उर्दू वाले, न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोसाइड के 5' ग्रुप को 5' ग्रुप को
फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने पर न्यूक्लियोटाइड हासिल होता है। फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने पर न्यूक्लियोटाइड हासिल होता है। लिहाजा लिहाजा न्यूक्लियोटाइड ये लिहाजा न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोसाइड के मोनोफॉस्फेट हैं। न्यूक्लियोसाइड के मोनोफॉस्फेट हैं। मोनो का मतलब एक। तो न्यूक्लियोसाइड को हमने एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दी, वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड का मोनोफॉस्फेट है। मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट ग्रुप आ चुका है उसके साथ। Names of some nucleotides are names of some nucleotides are AMP, DAMP, small d, DAMP, UMP, DTMP, and so on. Let's stop here. The first capital letter is and so on. Let's stop here. The first capital letter is derived from here. The first capital letter is derived from the corresponding base. First capital letter corresponding. So the first capital letter is derived from the corresponding base. MP, capital MP, not Madhya Pradesh. MP. MP stands for monophosphate. MP stands for monophosphate. Small letter d in the beginning. Small letter d in the beginning indicates deoxyribose in the nucleotide. Indicates deoxyribose in the nucleotide. न्यूक्लियोटाइड के नाम उर्दू वाले न्यूक्लियोटाइड के नाम एएमपी डीएएमपी बोर्ड पे लिख के जाना डीएएमपी यूएमपी डीटीएमपी वगैरह दिए जाते हैं पहला कैपिटल ग्रुप असास का है। एमपी का मतलब मोनोफॉस्फेट है। एमपी का मतलब मोनोफॉस्फेट है और शुरुआत में छोटा डी ग्रुप डीऑक्सीराइबोस के लिए है। चलो कौन सा इसको क्या लेगा एएनपी एडेनाइन मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट
तरह से उसको पढ़ा जाएगा। अब देखो हमने क्या कहा भाई कि अगरचे ये जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, उसके अगरचे 5'OH वाला कार्बन है, 5'OH वाला कार्बन दिखा क्या, 5'OH वाला कार्बन। अब उसको क्या करना है अपने को, यहाँ का H निकालना है, यहाँ का H निकाल के क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है। तो फॉस्फेट के लिए याद रखो ये ऑक्सीजन है, PO4 फॉस्फेट। तो यहाँ का H निकाल के क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, उसको 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देंगे और एक ऑक्सीजन क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से देंगे, सॉरी 2 नेगेटिव साइन से देंगे, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव साइड से देंगे। ये बन गया है क्या फॉस्फेट। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस भी आ गया, पेंटो शुगर भी आ गया और साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या हुआ मोनोफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड, जो कि क्या कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो स्ट्रक्चर देख के बताना ये कौन सा बेस है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है या थाइमिन है, कौन सा है, NH2 वाला साइटोसिन है, कौन सा है, साइटोसिन है, दिख रहा है साइटोसिन। अब ये क्या कहलाएगा भाई, इसका अगर हम नाम देंगे साइटोसिन है और मोनोफॉस्फेट है, इसका नाम क्या होगा, CMPO, CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, H रिप्लेस कर रहा हूँ फॉस्फेट ग्रुप से, एक डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो नेगेटिव। हाँ लेकिन यहाँ पे ये D से शुरू होगा, क्या होगा, D T। अब यहाँ पे कौन सा है, हाँ तो D के MP रहेगा, ये एक्चुअल D के MP है, यानी कि डीऑक्सी हाइड्रोजन मोनोफॉस्फेट। ये दोनों स्ट्रक्चर फिर से बना देना जल्दी फास्ट, नहीं बनाते तो मत, ठीक है सर। कितने बना यहाँ पे अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस डबल हेलिक्स का प्रोजेक्ट एक लास्ट पॉइंट लिख लो, वेरिएबल ऑफ ये तो एक्सिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग पैटर्न कौन कहां से जुड़ा हुआ है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए तो नहीं देगा, लेकिन एमसीक्यूज में 100% पूछेगा कि भाई फ्यूरिन्स कौन से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है,
pyrimidine कौन से नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। शुगर में एरोमेटिक कार्बन कौन सा है और किस कार्बन के शुगर से बेस से जुड़े हुए हैं। शुगर के किस कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। याद रखना शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनियस बेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्यूरिन्स हो या पिरिमिडिन्स हो, और शुगर के पांचवें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। सिर्फ फर्क आपको याद रखना है कि अगर चेन पिरिमिडिन रिंग है तो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, और अगर चेन प्यूरिन रिंग है, प्यूरिन बेस है, तो वो 90 नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। लास्ट पॉइंट छोटा सा लिख लो, क्लोज करेंगे जल्दी। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, नहीं हुआ कर दी डबल हेलिक्स मॉडल कट हो गया। थोड़ा सा लिख लो फास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की साथ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की साथ nucleic acid, both DNA and RNA. Nucleic acid, both DNA and RNA are polymers of nucleic acids. Both DNA and RNA are polymers of nucleotides. Polymers of nucleotides formed by joining the 3'OH group of polymers of nucleotide formed by joining the 3'OH group of one nucleotide 3'OH group of one nucleotide and 5' phosphate of another nucleotide. 5' phosphate of another nucleotide. डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए दोनों मरकज़ी तेजाब, डीएनए और आरएनए दोनों मरकज़ी तेजाब न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड के 3'OH ग्रुप के एक न्यूक्लियोटाइड के 3'OH ग्रुप के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5' फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से 5' फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से बनते हैं। देखो ध्यान दो थोड़ा सा, अब ये हमारा डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ेंगे, तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह जुड़ेगा। कौन कौन सा ग्रुप है उसमें 3' और 5' पे, तो इसका मतलब है यहाँ का एक जाएगा, यहाँ का एक जाएगा और यहाँ का जो एक जाएगा, यहाँ का दूसरा जो फास्फोरस है इससे जुड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये फिर P है, फिर O है इधर, फिर इधर चेन रहेगी लंबी,
और यहाँ से फिर ये फॉस्फेट जो ग्रुप है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो फिर तीसरे के OH ग्रुप से इधर लंबी चेन हो जाएगी, इधर लंबी चेन हो जाएगी, इस तरह से कई आपस में जुड़ते चले जाएंगे। कौन कौन सी पोजीशन से जुड़ रहे? एक न्यूक्लियोटाइड का 3' और दूसरे का 5' का फॉस्फेट। One end having free phosphate group, one end having free phosphate group, one end having free phosphate group, one end having free phosphate group of 5' position, free phosphate group of 5' position is called 5' end. Is called 5' end. एक आजाद फॉस्फेट सिरा, एक आजाद सिरा जो एक आजाद सिरा जो 5' मुकाम पर फॉस्फेट ग्रुप रखता है, फॉस्फेट ग्रुप रखता है, 5' एंड कहलाता है, 5' एंड कहलाता है। The other end is 3' end. The other end is 3' end and has the other end is 3' end and has free OH group and has free OH group at 3' position. Free OH group at 3' position. दूसरा सिरा जो 3' एंड है, दूसरा सिरा जो 3' एंड है, जिस पर आजाद OH ग्रुप होता है, जिस पर आजाद OH ग्रुप, ध्यान रखना है एक एंड पे क्या रहेगा, अपनी लंबी चेन जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आखिरी सिरा होगा, वो सिरे पे लास्ट में कौन रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, वो कौन सी पोजीशन पे रहेगा, 5' पे, उसको हम क्या कहेंगे, 5' एंड कहेंगे। और कहीं ना कहीं चेन से तो निचला सिरा रहेगा, वो फ्री रहेगा, कौन सा ये, ठीक है, लॉन्ग चेन रहेगी, तो ऊपर जो नोड है उसके लास्ट तक फॉस्फेट ग्रुप आता ही जाएगा कॉर्नर पे, और इधर क्या आता जाएगा, 3' पे क्या आता जाएगा, OH। अब लास्ट लेवल में आखिरी टुकड़ा देखो नीचे, आखिरी सिरा तो यहाँ OH रहेगा, चेन खत्म हो गई तो यहाँ पे OH रहेगा, और इधर चेन खत्म हो गई तो क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा। तो ये 5' एंड कहलाएगा जिसमें आधार फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, और ये सिरा क्या कहलाएगा, 3' एंड कहलाएगा जहां पे आधार OH ग्रुप रहेगा। क्या हो जाएगा, तो एक सिरे पे आधार फॉस्फेट ग्रुप है जो कि 5' पोजीशन पे, और जहां आखिरी जो चेन का सिरा रहेगा, एंड रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा। The primary structure of nucleic acid is the primary structure of nucleic acid is the sequence of the primary structure of nucleic acid is the sequence of the primary structure of nucleic acid is the sequence of the nucleotide in it, sequence of the nucleotides in it,
मरकज़ी तेजाब का इब्तिदाई साथ में न्यूक्लियोस कहेंगे। मरकज़ी तेजाब की इब्तिदाई साथ में न्यूक्लियोटाइड की तरतीब पाई जाती है। न्यूक्लियोटाइड की तरतीब पाई जाती है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस It is the sequence of bases in DNA. It is the sequence of the bases in DNA. It is the sequence of bases in DNA which carries the genetic information. Which carries the genetic information of the organism. Which carries the genetic information of the organism. डीएनए में असासों की तरतीब डीएनए में असासों की तरतीब असासों की तरतीब जीनियाई इंफॉर्मेशन को जीनियाई इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। ध्यान रखना, अब जो हर एक इंसान का जो नाइट्रोजीनियस बेस का सीक्वेंस है वो क्या होता है, मखसूस होता है। सब जो एडेनिन है, एडेनिन के पास गुआनिन है, साइटोसिन और थाइमिन, ये सीक्वेंस है नाइट्रोजीनियस बेसिस का। तो अब क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है हर एक इंसान में क्या होता है, एक मखसूस पैटर्न में रिपीट होते जाता है। ठीक है, हर एक का वो मखसूस है, वो तब्दील नहीं होता। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगा, वो उसी तरह से सीक्वेंस कैरी होगा। इसी तरीके से जब भी किसी इंसान का जो डीएनए देखा जाता है, डीएनए उसमें ये सीक्वेंस मालूम कर लिया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि समझो जो क्रिमिनल्स होते हैं जो आप क्राइम करके भाग जाते हैं, तो उनके डीएनए से पता किया जाता है कि वही था, वहां पे नहीं था। वहां पे क्या होता है, जो भी उनके खतरे गिरे थे उसके या फिर उसका बाल गिरे हुआ है तो वो निकालते हैं और उसके अंदर से पूरा उसका सीक्वेंस निकालते हैं। डीएनए में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस था, हर इंसान का मखसूस सीक्वेंस है, पर तब्दील नहीं होता है। और फिर बाद में जो पकड़ा गया है, क्रिमिनल पकड़ा गया है, उसका जो सैंपल लेते और उसका सैंपल लेके क्या करते, उसके सैंपल से फिर उसका सीक्वेंस मालूम करते और चेक करके देखते कि वो जो वहां पे बाल मिला है क्राइम सीन पे, वो उसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस मैच हो रहा है। अगर उसका सीक्वेंस इसका सीक्वेंस मैच हो गया तो ऑब्वियसली इन्होंने क्राइम किया हुआ है। अगर वो सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई और है दूसरा। हरी बात समझिए। और इस तरह से भी आपने देखे होंगे, बीच में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो बच्ची को हॉस्पिटल में, छोटी पैदावार वाली बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो बाद में क्या हो रहा, उन्होंने बोल रहे थे भाई हाँ लड़का, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, इनको देखते हैं लड़की दे, तो मां लेने को तैयार नहीं थी कि पहले ये मेरी बच्ची नहीं, मेरा लड़का। भाई जल्दी जो बच्चे पैदा होने बराबर वो इंक्यूबेशन में रखते हैं ना, मशीन में रखते हैं, तो उसके उनको लिख के नाम थोड़ी देता हूँ, चिट्ठी लगा के रखते हैं। वो बहुत सारे बच्चे रहते हैं वहाँ पे छोटे, मशीन में रखती है, तो उसमें कैसा होगा, तो प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये बोल रहे कि हमने कि हमारी नहीं, वो हमारी नहीं, इसकी मसला क्या हुआ, बाद में उनका डीएनए टेस्ट करे दोनों का, फिर वो बच्ची का भी और वो पेरेंट्स का भी, जो दोनों दावा कर रहे थे, तो जिसके साथ मैच हुआ फिर उसको बच्ची भी। तो ये मसला होता है। तो डीएनए सबका क्या होता है, सीक्वेंस सेम रहती है, सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हो गया काफी इतना। तो टोटल यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म होता है।
कल से फिजिकल फिटनेस और याद रखना है, कल से टेक्स्ट बुक साथ में रखना और लॉ बुक साथ में रखना है, ठीक है। और तो एक टेस्ट है सिर्फ फिजिकल करने के लिए तो बता देना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स